इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है। वो जो हमारी कहानी है, किसी सौदे में सच्चा प्यार मिल जाए तो उनका जो भाग 5 होगा इस चैनल पे अपलोड नहीं होगा, वो दूसरी चैनल पे अपलोड होगी। मैं लिंक पोस्ट भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा जो जुड़े हुए हैं उस कहानी से। नूर ने सर उठाकर विलेन की आंखों में देखा। विलेन भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हु टोल्ड यू कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारी इस डायमंड जैसी आंखों से तो ऑब्सेस्ड हो गया हूँ मैं। एंड ऑल्सो आई नीड योर बॉडी एंड आई नीड यू। तो अब भाग कर जाओगी कहाँ तुम कोहिनूर? मुंबई के पोर्ट का एक हिस्सा जो नॉर्मल लोगों के लिए अछूता था, आम हो या खास, किसी का भी वहाँ जाना मुमकिन नहीं। उसके पीछे हाथ किसका है मालूम नहीं, पर मना था तो कोई क्यों ही जाता। शाम के करीब 7 बजे थे। इलाके में अच्छा खासा अंधेरा था और इस अंधेरे को चीरते हुए एक लड़की बेतहाशा भागे जा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। पूरी तरह से हाँफ रही थी वो लड़की और डरी सहमी नज़रों से बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। जहाँ उसे कुछ ही दूरी पर दर्जनों आदमी हथियार लिए उसके पीछे आ रहे थे। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। बात जान पर जो बनी थी, उसके हील्स की टक टक पूरे एरिया में गूंज रही थी। वो आगे भागती रही और आंखों से अब आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए खुद से बोली, भाग जा नूर, भाग जा यहाँ से बहुत दूर। पहले ही एक गलत फैसला ले लिया था तूने। अब अगर लापरवाही की तो पति बाबू के साथ साथ खुद से भी हाथ धो बैठेगी। वो आदमी, वो विलेन है, वो छोड़ेगा नहीं तुझे। भाग नूर, भाग। नूर ने अपने भागने की स्पीड तेज कर दी, लेकिन कुछ ही देर पर उसके पीछे भाग रहे आदमियों के कदम रुकने की आवाज़ आई। वो बिना किसी पर ध्यान दिए भाग रही थी और बीच में उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका सर किसी हार्ड सरफेस से टकराया। उसने आंखें मीच ली और अपना सर सहलाते हुए खुद में बुदबुदाई, ये अचानक से दीवार बीच में कहाँ आई? अगले ही पल कान में एक गहरी आवाज़ आई, बीच में दीवार नहीं, तुम आई हो कोहिनूर, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर। विलन के सामने आकर नूर को उस आदमी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर काफ़ी पास से महसूस हो रही थी। उसने झट से आंखें खोली। उसकी मैग्नेटिक ग्रे कलर की आंखें हैरानी से फैल गई। होठों पर बस यही निकला, हीरो यू कांट, यू विल नॉट विन। दोबारा उस आदमी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, यू आर राइट कोहिनूर, दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू मेक मी द विलन ऑफ योर लाइफ। आई विल शो यू दैट द हीरो डजंट ऑलवेज विन। नूर झट से 2 कदम पीछे हटी और पीछे मुड़ते ही उसकी मेटेलिक ग्रे आइज उसके सामने खड़े आदमी के डार्क पर्पल आइज से जा मिली और एक ठंडी लहर उसे अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई। दूसरे पल नूर ने तेजी से कदम पीछे भागने के लिए मगर कुछ ना कर सकी, क्योंकि पीछे खड़े आदमी ने अपनी कोहनी के बीच उसकी गर्दन को दबोच लिया था। नूर उसे छूटने के लिए छटपटा रही थी। उसके सामने ही वो सारे आदमी खड़े थे जो अब तक उसकी जान के पीछे पड़े थे। वो सारे सर झुकाए वहाँ मौजूद थे। नूर डर से चीखी, प्लीज़ लीव मी, मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, प्लीज़ जाने तो मुझे, प्लीज़ कोई बचाओ, प्लीज़ लीव मी। विलेन ने ये सुनते हुए जोरों से हंसने लगा, लेकिन नूर रो रही थी। उसके रोने के बीच विलेन का हंसना काफ़ी डरावना लग रहा था। वो अचानक से हंसी रोककर बिल्कुल सीरियस होकर बोला, यू आर रियली सो इनोसेंट कोहिनूर। सोचा भी कैसे कि एक बार विलेन की नज़रों में आकर बच जाओगी तुम्हें मौत मिलेगी, मगर अब मेरी नज़रों से आज़ादी भूल जाओ कोहिनूर। नूर अभी भी रो रही थी, पर कुछ सोचते ही उसने अपने हिल्स अचानक से विलेन के पैरों पर मारे और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। विलेन दर्द से कराहते हुए नूर से दूर हटा। उसकी गन भी वहीं गिरी और मौका पाते ही नूर दोबारा आगे की ओर बढ़ी। विलेन जितनी देर में संभाला तब तक नूर उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, मगर विलेन के चेहरे पर एविल स्माइल थी। उसने गन उठाई और एक बार फिर जिस ओर नूर गई थी उसी ओर बढ़ा। उधर नूर दोबारा रोते हुए
आगे भाग रही थी। वो गुस्से में खुद को कोसने लगी थी। क्यों गई थी मैं उनके पास? खुद उसका शिकार बनने क्यों गई थी? और भी रास्ते थे मेरे मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन यही क्यों किया मैंने? उसे कुछ देर पहले की बात याद आ रही थी। लगभग से 1 घंटे पहले मुंबई का वही पोर्ट। शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा होना अभी शुरू ही हुआ था। उस पोर्ट का वो हिस्सा जहाँ लोगों का आना जाना मना था, उससे कुछ दूर पर ही एक बड़े कंटेनर के पीछे नूर छिपी थी। उसके हाथ में एक बैट थी। वो आंखें बंद किए हुए खुद से बोली, आखिरी बार सोच ले नूर, या तो पति बाबू से दूर हो या अपना मकसद पूरा कर। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अब मुझे खुद इस विलन का शिकार बनना होगा। एक शिकार शिकारी को अपनी जाल में ऑफर करेगा। नूर के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, जो बता रही थी कि अपने मकसद को जल्दी पूरा करने का उसके पास इसके अलावा कोई उपाय सच में नहीं था। दूसरे पल नूर ने बाहर आते हुए बैट जोर से कंटेनर पर मारा और आगे बढ़ी। आवाज़ सुन वहाँ खड़े गार्ड हैरानी से उसे देखने लगे, मगर नूर की नज़रें सामने की 2 जुड़ी आंखें में खोई थी। उसके सामने विलेन था और नूर बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर बढ़ गई, इस बात से अनजान कि वो शिकारी का सिर्फ शिकारी नहीं बन रही, बल्कि अपनी ज़िंदगी में मौत को खुद बुलावा दे रही हैं। प्रेजेंट नूर अभी भी उसी पोर्ट पर थी। उस सारे कंटेनर के बीच में वो अंधेरे में शायद खो चुकी थी। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था, साथ ही खुद पर गुस्सा भी। वो एक जगह पर रुकी और रोते हुए बोली, क्यों पप्पा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कुछ गलत तो नहीं कर रही थी ना मैं? सिर्फ अपने पति बाबू के बारे में सोचा था, तो क्यों मेरी जान खतरे में डाल दी? वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बप्पा प्लीज़ मदद करो। लेकिन शायद आज बप्पा के पास उसकी अर्जी खारिज हो चुकी थी। नूर वहाँ खड़े खुद से बातें कर रही थी कि तभी सामने से एक तेज रोशनी आई। नूर ने आंखें मीच ली। जब सामने देखा तो वही लोग उस सामने की गाड़ी से उतर रहे थे। नूर दोबारा जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागी, पर 2 कदम ही बढ़ी, उधर से भी एक गाड़ी आई। उसने एक कदम दाईं ओर बढ़ाया तो उस ओर भी गाड़ी आई। बाईं ओर देखते ही फिर से वही गाड़ियाँ। नूर चारों तरफ से घिर चुकी थी। दोबारा आंसू का सैलाब आंखों से बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाए कैसे। अचानक नज़र 2 कंटेनर के बीच होते हुए पतली सी गली पर गई। हाँ, वहाँ से वो आराम से भाग सकती थी, मगर कदम उस ओर बढ़ाई ही कि तेजी से वो गाड़ियाँ उसकी ओर बढ़ी। उसने कदम वापस लिए तो गाड़ियाँ पीछे हुई। ऐसा लग रहा था वो सभी नूर के साथ गेम खेल रहे हैं, और सच में ये चीज़ नूर को मेंटली बहुत परेशान कर रही थी। वो गुस्से से चीख दी और रोते हुए वहीं घुटनों के बल गिर गई। वो कुछ देर में बुरी तरह से रो रही थी। उसे आज वो खुद पर बेबस नज़र आ रही थी, मगर क्या किसी को फ़र्क पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। बल्कि कार की बोनट से टिका विलन बड़े मज़े से नूर को रोता हुआ देख रहा था, और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर बोरियत नज़र आने लगी। वो उबते हुए बोला, आर यू डन कोहिनूर? अगर हो गया हो तो हम चले? नूर ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उसकी मेटेलिक ग्रे आइज इस वक्त आंसुओं के साथ किसी हीरे की तरह चमक रही थी, जिसे देख विलेन ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। नूर भी अपनी जगह से खड़ी हुई और रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कह तो रही हूँ अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़। रोते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। विलेन के हाथ आगे बढ़कर उसकी कलाई पर पकड़ी और झटके से अपने करीब कर लिया। नूर ने सर उठाकर विलेन की आंखों में देखा। विलेन भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हु टोल्ड यू कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी? तुम्हारी इन डायमंड जैसी आंखों से तो मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ मैं। एंड ऑल्सो आई नीड योर बॉडी एंड आई नीड यू। तो भाग कर जाओगी कहाँ तुम कोहिनूर? विलन तिरछा मुस्कुराया। नूर उसकी बात समझते दोबारा रो पड़ी और छूटने के लिए कसमसाते हुए बोली, नो प्लीज़ लीव मी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, नहीं रहना तुम्हारे साथ, जस्ट लीव मी। अगर अगले पल उसने गर्दन पर हाथ रखी, सिसकी बड़ी। उसे अपनी गर्दन में कुछ चुभा था।
आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, मगर नज़र अभी भी विलेन के चेहरे पर थी। वो अपना कंट्रोल खुद पर से खो रही थी। आंखें बंद होने से पहले होठ से निकला आई हेट यू। दूसरे पल वो विलेन के बाहों में झूल गई। विलेन के चेहरे पर हैवानियत साफ दिख रही थी। उसने नूर को कंधे पर उठा लिया और अपने कार की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, देन हु द हेल इज डाइंग टू लव यू। और इसी के साथ विलेन ने नूर को अपनी गाड़ी के बैक सीट पर फेंका। विलेन ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर बोला, अब तक सोच रहा था काफ़ी अक्लमंद होगी तुम, जो इतनी जल्दी पहचान गई मुझे और मेरे मकसद को। लेकिन जितनी अक्लमंद हो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ सोच भी कैसे लिया कि अपने मकसद को छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा। हरगिज़ नहीं। भूल जाओ, तुम्हें कभी आज़ादी मिलेगी ना मेरी नज़रों से ना मेरी दुनिया से, और ज़रूरत से तो कभी नहीं। यू विल हैव टू बी माइन कोहिनूर। करीब एक दिन बाद नूर की आंखें खुली। उसका पूरा शरीर इस वक्त काफ़ी दर्द में था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन अपने शरीर को हिला तक नहीं पाई। उसकी गर्दन में बेहद दर्द हो रहा था। मुश्किल से हाथ गर्दन पर गए और उसने एक सिसकी भरी आंख कसकर मींच ली थी कि उस रात जो हुआ सब याद आया। उसका विलेन के पास जाना, विलेन का उसे नज़र भर कर देखना और फिर कुछ ऐसा जिसे सोच नूर बेड पर पड़ी पड़ी कांप उठी। वो खुद में ही बुदबुदाई, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। खुद को विलेन की नज़रों में सही साबित करने के चक्कर में मैं अपनी मौत को खुद मोल ले ली है। नूर के सामने अभी वो भागना, विलेन के सामने गिड़गिड़ाना सब घूम रहा था। उसकी गर्दन में विलेन ने बेहोशी के लिए इंजेक्शन लगाया था, जिस वजह से नूर की गर्दन में दर्द था। काफ़ी देर यूं ही सीलिंग को घूरते रहने के बाद नूर ने मशक्क़त से खुद को उठाया और हेड रेस्ट से टिक कर बैठ गई। आंखें अभी भी मींच रखी थी। धीरे से उसने अपनी नज़र कमरे में घुमाई तो आंख फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा शीशे की दीवार से ढका था और हर शीशे में नूर को अपना अक्ष दिखाई दे रहा था। वहाँ का नज़ारा देख नूर काफ़ी हैरान थी। अपनी हैरानी में उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि दरवाजे से लगा विलेन कब से अपनी इंटेंस बड़ी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए इंटेंसिव वॉइस में कहा, तुम्हारे पास मेरी कोई नूर को नज़र लगाने का हक नहीं है। नूर ने आवाज़ सुनी तो हैरानी से विलेन की ओर देखा। विलेन अब तक बेड के किनारे आ चुका था और अभी अपनी गहरी नज़रों से नूर को ही देख रहा था। नूर कुछ न बोली तो वही बोल पड़ा, वैसे तुम्हें नहीं लगता 24 घंटे की नींद के बाद तुम्हें थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए? आवाज़ तक नहीं निकल रही तुम्हारी सही से। उसके चेहरे पर एक तंस बड़ी मुस्कान थी। नूर गुस्से से भर उठी। वो बेड से उठी और विलेन पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, आर यू सीरियस? मैं सो रही थी। तुमने मुझे बेहोश किया था और ऐसी कोई हार्ट पावर की डोज से बेहोश किया था कि पूरे 24 घंटे तक मेरी आंख तक नहीं खुली। तुम्हें मालूम भी है मेरी पूरी बॉडी में कितना दर्द रहा है? विलेन अपनी भौहें उठा तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या ये भी मेरी मेहरबानी है कोहिनूर? और उसने नूर की कमर को पकड़कर अपने करीब किया। नूर हैरानी से आंखें फाड़े विलेन को ही देख रही थी। उसने अपने हाथ विलेन के सीने पर रख खुद को दूर रखने की कोशिश की और गुस्से में बोली, तुम दूर हटो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी शांति से बात करोगे तो मैं तुम्हारे पास रहने के लिए मान जाऊंगी? मुझे यहाँ से जाना है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। नूर विलेन से छूटने के लिए कसमसा रही थी और विलेन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। थक हार कर नूर ने अपने हाथ नीचे कर लिए जब उसे एहसास हुआ कि विलेन के पकड़ से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन सा है। अब उसने अपनी थकी हुई नज़रें विलेन पर डाली और उबते हुए बोली, तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों लाया है मुझे? तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे थे। मैं बेहोश पड़ी थी और चाहकर भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, पर फिर भी तुमने मेरी बॉडी को यूज नहीं किया, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो बताओ क्यों लाया है मुझे और क्यों मुझे जाने नहीं दे रहे हो? नूर का सीधा सवाल सुनकर विलेन की पकड़ नूर से ढीली हुई। वो मुस्कुरा दिया। नूर को कुछ समझ नहीं आया।
वो हैरानी से विलन को देख रही थी, जो अब किसी पागल की तरह उसके सामने खड़ा हंस रहा था। विलेन को इस तरह हंसता देख नूर असमंजस में बोली, तुम पागल हो क्या? मेरे सवाल करने पर इस तरीके से हंस क्यों रहे हो, जबकि तुम्हें जवाब देना चाहिए था। विलेन ने आगे बढ़कर नूर के चेहरे को हाथ में भरा और हंसते हुए बोला, आई कांट बिलीव कि मेरी कोहिनूर इतनी अक्लमंद है। 24 घंटे से भले ही कमरे में थी, लेकिन सामने आए तुम्हें भी कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम इतनी जल्दी पहचान गई मुझे। नूर अभी भी हैरानी से आंखें फाड़े विलन को देख रही थी। उसने एक झटके से विलन के हाथ को खुद से दूर किया और उससे 2 कदम दूर हट गई। विलन की आंखों में कुछ अलग से इमोशंस नज़र आ रहे थे, जिससे नूर को अब डर लग रहा था। वो अपनी जगह खड़ी खड़ी काँप रही थी, लेकिन विलेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही हो तुम कोहिनूर, बिल्कुल सही। आई वांटेड योर बॉडी, आई रियली वांट यू, लेकिन तुम्हारा किस तरीके से यूज करूँगा ये तुम्हें ना कभी यकीन होगा और ना तुम्हें कभी पता चल पाएगा। नूर के चेहरे पर परेशानी झलक आई, उसके माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी कोहिनी से सर के पसीने को साफ किया और विलेन की ओर एक कदम बढ़ाकर बोली, तुम मेरा यूज करना चाहते हो, लेकिन किस तरीके से मुझे कभी मालूम नहीं चलेगा। तुम पागल हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? वो 2 पल रुक तेज आवाज़ में बोली, मुझे तुम बहुत गलत इंसान लग रहे हो। आई नो तुम्हारी नज़रों में आना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब यहाँ रुककर मैं एक और गलती नहीं कर सकती। मैं आज और अभी की अभी यहाँ से बाहर जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी ज़रूरतें मुबारक हो, लेकिन मुझे तुम और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल नहीं चाहिए, जहाँ सिर्फ ज़रूरत का खेल हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नूर ने विलन को देखा। विलन की आंखें ये बात सुनते ही लाल होने लगी थी। नमी नूर की आंखों में भी थी और एक बार फिर उसकी मेटेलिक ग्रे आइज उन आंसुओं की वजह से किसी हीरे की तरह चमक रही थी, जिसमें विलन बस खोता ही जा रहा था। नूर ने गुस्से से विलन को घूरा और उसके बगल से निकलकर कमरे से बाहर जाने को हुई, लेकिन विलन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से पीछे खींचा। नूर गिरने को हुई उससे पहले ही विलन की बाहों में उसे संभाल लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नूर को कुछ समझने का मौका ही न मिला। उसने कसकर अपनी आंखें मींच ली, तभी दर्द से एक सिसकी उसकी होठों से निकली। विलन ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर बोला, अब तक सोच रहा था काफ़ी अक्लमंद होगी तुम जो इतनी जल्दी पहचान गई मुझे और मेरे मकसद को, लेकिन जितनी अक्लमंद हो उससे ज़्यादा बेवकूफ़। सोच भी कैसे लिया कि अपने मकसद को छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूँगा? हरगिज़ नहीं। भूल जाओ, तुम्हें कभी आज़ादी मिलेगी ना मेरी नज़रों से और ना ही मेरी दुनिया से। अब ज़रूरत से भी कभी यू विल हैव टू बी माइन कोहिनूर। अगले पल विलन ने नूर को बेड पर पटका और बिना एक पल रुके कमरे से बाहर चला गया। नूर बस नम आंखों से उसे देखती रह गई। वो काफ़ी देर तक बेड पर बैठी विलन की बातों के बारे में सोचती रही। विलन की दुनिया, उसके मकसद, उसकी ज़रूरतें, नूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भले ही वो अपने मकसद के लिए विलन के पास आई थी, लेकिन अब विलन की बातों में खुद उलझ कर रह गई थी। काफ़ी देर अपने दिमाग को लगाने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने सर को झटका और खुद से बोली, नहीं, ये आदमी सिर्फ मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी बातों में नहीं आ सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अपने मकसद को पूरा करने में मैं दूसरा तरीका ढूंढ लूँगी, लेकिन इसके पास रहकर मैं खुद ही उलझ कर रह जाऊँगी। ये इंसान बस किसी तरह से जान लेना चाहता है मेरी, और मैं अपनी जान गंवाना इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। नूर अपनी जगह से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो हैरान रह गई। जब दरवाज़ा खोलने पर आसानी से खुल गया, वो खुद में बुदबुदाई, मुझे बेवकूफ़ कह रहा था, और जिसे कैद करके रखना है उसके रूम का दरवाज़ा तक नहीं बंद किया। नूर खुद में ही हंसी, जैसे विलन का मजाक उड़ा रही हो। उसने कमरे से बाहर देखा। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो उस पूरे घर को देखकर हैरान थी। वो घर नहीं, महल था, शीश महल। चारों तरफ हर एक चीज़ शीशे की थी।
दीवार से लेकर छत तक वहाँ के शो पीसेज हर एक शीशे के थे और बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहे थे। लेकिन इस वक्त नूर को वहाँ से भागना था। उसने उन चीज़ों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और तेज़ी से सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने देखा घर का बड़ा सा दरवाज़ा खुला भी था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो छुपते छुपाते किनारे से दरवाजे की ओर तेज़ी से बढ़ी। लेकिन अनजाने में वो सामने से आ रहे एक आदमी से बुरी तरह से टकरा गई। सामने से आ रहा आदमी विलेन तो नहीं था, लेकिन जो भी था उसे देख नूर बुरी तरह से घबरा गई। नूर इस वक्त अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, जो उसे 2 कदम दूरी पर खड़ा था। नूर को उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसकी वो डार्क ब्लू आइज इस वक्त हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उसके पैर जो नूर से टकराए थे, उसने झुककर उसे झाड़ा और हिचकिचाते हुए बोला, आप ठीक तो है ना? कहीं मेरे टच की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नूर को अपने सामने खड़े लड़के की बात खटकी। वो अपने सर को टेढ़ा कर उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे छू लेने पर तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, या तुम्हारे मेरे टच होने पर तुम्हें कोई जान से मार देगा। उस लड़के ने अपनी नज़र झुका ली और खुद में ही बुदबुदाया, जान क्या लेंगे, जिंदा में ही ऐसे तड़पाएंगे कि दोबारा जन्म लेने के लायक भी नहीं रहेगा। ये सारांश ने खुद में ये बात कही जो नूर सुन न सकी। उसने दोबारा सवाल किया, कहो कोई परेशानी है क्या मेरे टच से? सारांश ने नज़र उठाकर नूर को देखा। वो कोई जवाब देता उससे पहले ही पीछे एक शख्स की आवाज़ आई, हाँ परेशानी है कोहिनूर, और मुझे तो हद से ज़्यादा। नूर ने यह सुना तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सारांश से टकराने के बाद वो जैसे भूल ही गई थी कि उसे शीश महल से भागना था। उसने कसकर अपनी आंखें मींच ली और अपने कपड़े को मुट्ठी में जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसे अपनी कमर पर विलेन के हाथ महसूस हुए। उसका चेहरा गुस्से से भर उठा, लेकिन वो कुछ कर न सकी। विलेन ने झटके से उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ओपन योर आइज कोहिनूर। मगर कोहिनूर ने आंखें नहीं खोली। वो जिद्दी बनते हुए बोली, पहले तुम मुझे छोड़ो और यहाँ से जाने दो, उसके बाद तुम्हें मेरी आंखें देखनी हैं तो एक फ़ोटो खींचकर भेज दूंगी। उसका प्रिंट आउट निकाल कर दिन भर आंखों के सामने खड़े रहना, लेकिन छोड़ो इस वक्त मुझे। नूर की बात सुन सारांश की हंसी निकल गई। विलेन ने उसे घूर कर देखा तो सारांश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सारांश को उसने जानलेवा नज़रों से घूरते हुए कहा, पहली और आखिरी बार मेरी कोहिनूर को छूने की गुस्ताखी माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार ये गलती हुई तो तुम भी जानते हो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। सारांश की नज़र झुक गई। उसने जी भाई कहा और दूसरे पल वो वहाँ से भाग गया। विलेन ने दोबारा नज़रें नूर पर की। नूर ने आंखें खोलकर विलेन और सारांश को देखा था, लेकिन विलेन की नज़र दोबारा खुद पर पड़ते ही नूर ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर को अपने गोद में उठा लिया तो नूर आंखें फाड़े उसे देखने लगी और लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें कोई भेड़ का बच्चा नजर आती हूँ क्या? जब दिल किया उठा लेते हो। अभी क्या भी नीचे उतारो मुझे। सुना तुमने? मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारो पागल आदमी। विलेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सामने देखकर बोला, जस्ट शट अप कोहिनूर। अगर मैं तुम्हें छोड़ने पर आया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, इसलिए बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। विलेन ने कोहिनूर को कमरे में लाकर बेड पर पटका। नूर अपनी कमर को सहलाते हुए विलेन को देख रही थी, या यूं कहो गुस्से से घूर रही थी। वो कुछ करते उससे पहले ही विलेन ने उसके दोनों टांगों को पकड़कर बेड पर खींचा। नूर बेड पर लेट चुकी थी। वो उठते उससे पहले ही विलेन उसके ऊपर आ गया था। नूर ने अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन विलेन के हट्टे कट्टे शरीर के सामने वो दुबली पतली सी किसी बच्ची की तरह नजर आती थी। विलेन को अपने ऊपर से हटता ना देख ऊपर से उसकी इंटेंस नज़रों को खुद पर महसूस कर नूर बुरी तरह से चीट रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली, शिकायती लहजे में बोली, तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों जाने नहीं दे रहे हो यहाँ से? कुछ साफ साफ बताते भी नहीं, ऊपर से दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा। वो गुस्से से विलेन को घूर रही थी,
लेकिन विलेन की नज़रें तो कहीं और ही थी। वो नूर के ऊपर से हटा और उसके बगल में ही पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ में इस वक्त नूर का हाथ था जिस पर कुछ गंदगी लगी थी। शायद सारांश से टकराते वक्त सारांश के हाथों में लगी वो मिट्टी नूर के हाथों में लग गई थी। विलेन की आंखें सर्द हो गईं। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसने नूर के हाथ को साफ करते हुए बेहद धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, मुझे एक ही चीज़ बार बार दोहराने की आदत नहीं है कोहिनूर, इसलिए पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझे मेरे इस बेशकीमती हीरे पर कोई भी दाग मंजूर नहीं, चाहे वो किसी भी कारण क्यों न हो। तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस शीश महल से बाहर जाने की सोचना भी मत। और क्यों नहीं ये मैं तुम्हें पहले ही बताया है, इसलिए ध्यान रहे कि तुम मेरी बातों के अगेंस्ट ना जाओ, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक इट। ये बोलते हुए विलेन ने अपनी गहरी नज़र नूर पर डाली। एक पल को विलेन की बातें सुनते हुए नूर का शरीर काँप उठा था। उसकी आवाज़ भी इतनी गहरी थी। लेकिन अगले ही पल नूर ने अपना हाथ खींचा और उसके सामने बैठते हुए बोली, देखो तुम पागल हो, ये मुझे पहले से मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ना मैं कोई पागल हूँ और ना ही मैं तुम्हारे पागलपन में शामिल होने का शौक़ रखती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर जाना है और वो भी किसी भी कीमत पर जाऊँगी। और अगर तुम जाने नहीं दोगे, फिर भी इस गलतफहमी में मत रहना कि नूर तुम्हारे बंदिशों से बंधकर रह जाएंगी, भले ही वो तुम्हारी कोहिनूर, तुम्हारा बेशकीमती हीरा क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे इस शीशे की कैद में वो कभी नहीं रहेगी। वो 2 पल रुककर बोली, मैं यहाँ से किसी भी कीमत पर भाग कर रहूँगी और अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाना। नूर की आंखों में उसका जुनून साफ नज़र आ रहा था, लेकिन विलेन की आंखों में इस वक्त उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे और ना ही चेहरे पर। वो बिल्कुल शांत लहजे में नूर के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम भागना चाहती हो? नूर ने ये सीधा सवाल विलेन से एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन जब सुना तो उसने 2 पल रुककर अपने सर को हाँ में हिलाया। विलेन के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। वो नूर के चेहरे को पीछे गर्दन से पकड़कर अपने चेहरे के करीब कर बोला, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा। अगर तुमने सही ऑप्शन चूज किया तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इस शीश महल से बाहर खुद छोड़कर आऊँगा। उसने सीधा सपाट लहजे में कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। और ऑप्शन को चूज करने के अलावा अगर तुमने एक भी शब्द और निकाला, देन आई विल मेक श्योर कोहिनूर, तुम्हारी जुबान मेरे हाथों में होगी। नूर ने जब विलन की मुंह से वो बात सुनी तो उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये सच कह रहा था? वो नूर को इस शीश महल से बाहर जाने देगा? नूर के चेहरे पर खुशी की चमक छा गई। उसने तुरंत सर हिलाया और बोली, ठीक है, 2 ऑप्शन। आज तुम्हारी हार तुम्हारी जुबान से निकल रही है, सोच लो तुम्हारा क्या होगा हीरो। विलेन उसके सर को अपनी उंगली से दूर करके बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये हीरो तुम्हारी ज़िंदगी का विलेन बन जाएगा। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी इस मुस्कुराहट में भी एक अलग ही नूर था जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। लेकिन नूर इस वक्त अपनी ही खुशी में गुम थी। विलेन बेड से उतरा और चारों ओर शीशे में अपना अक्स देखते हुए अलग ढंग से कहा, पहला ऑप्शन, तुम मुझे अपना मकसद बता दो और अपनी आज़ादी पालो। वादा करता हूँ तुम्हारा मकसद जानने के बाद तुम्हें खुद शीश महल से बाहर जाने में मदद करूँगा। ये सुनते ही नूर के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपना चेहरा हिलाकर बोली, मालूम था मुझे, तुम कभी कुछ सही कर ही नहीं सकते। एक पल को सोचा कि शायद तुम्हारे दिल में कहीं तो अच्छाई होगी जो तुमने ये सही फैसला लिया कि मुझे यहाँ से जाने दोगे। लेकिन अब तुम्हारा पहला ऑप्शन सुनकर ही मैं जान चुकी कि किस किस्म के पागल इंसान हो तुम। विलन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराते हुए शीशे में ही अपने बेड पर बैठी नूर को देखता रहा। नूर जब थोड़ी देर तक कुछ ना बोली तो विलन ने पीछे मुड़कर उसके चेहरे को देखकर बोला, दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हें यहाँ लाने का मकसद बता दूँ। बोल वो चुप हुआ तो नूर ने उसे गौर से देखने लगी। कहीं ये आदमी सच में तो पागल नहीं? अपना मकसद बताकर नूर को आज़ादी देगा, लेकिन इसमें इसका क्या फ़ायदा? नूर यही सब सोच रही थी। तभी विलेन आगे बोला, लेकिन उसके बाद तुम अपना मकसद भूल कर सिर्फ मेरे मकसद में
मेरे साथ दोगी और यहाँ सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। नूर ने सुना तो अचानक से सवाल किया, तो क्या तुम शादी करोगे मुझसे? ये सुनते ही विलन की हंसी छूट गई। नूर को विलन की हंसी में एक अलग सा डर नजर आता था। वो बेड पर थोड़ी और पीछे सिरक कर बैठी, लेकिन आंखों में उसके अभी भी जुनून नजर आ रहा था और विलन हंसते हुए बोला, पागल मुझे कहती हो, लेकिन दिमाग अपना खराब कर लिया है क्या? मैं और तुमसे शादी को मजाक समझा है? नूर ने बेड से उतरी और विलन के सामने जाकर बोली, तो किस रिश्ते से रहूंगी मैं यहाँ, और किस रिश्ते की बुनियाद पर तुम अपने मकसद में मेरी मदद लोगे? विलेन के एक्सप्रेशन अचानक ही सीरियस हुए। उसने नूर को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी मेटालिक ग्रे आइज में अपनी डार्क पर्पल आइज से घूरते हुए बोला, मैं रिश्तों को नाम देना ज़रूरी नहीं समझता कोहिनूर। नूर ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और लगभग चिल्लाते हुए बोली, पर मैं ज़रूरी समझती हूँ। किस हिसाब से मैं तुम्हारे दिए हुए उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज करूँ? पहला ऑप्शन जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन चूज करने पर तुम मेरे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करोगे। तुम्हें मालूम भी है, अगर बिना रिश्ते के नाम दिए और तुम्हारे साथ रहूँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? विलेन की आंखें इस वक्त नूर के चेहरे पर ही टिकी थी, जहाँ उसे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नूर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला है कि विलेन उससे नजरें फेर कर बोला, तुम्हें इन्हीं ऑप्शनों में से एक चूज करना होगा, नहीं तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। नूर दोबारा चिल्लाई, पर मैं किसी मकसद में तुम्हारे पास नहीं आई थी। कितनी बार बताऊं, मेरा कोई मकसद नहीं तुम्हारे सामने आने का। कह तो रही हूँ, बस एक गलती थी, और गलती को भूल क्यों नहीं जाते? विलेन ने नूर की ओर नजरें की। विलेन की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वो नूर की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए सर्द लहजे में बोला, कोई मकसद नहीं था तो फिर क्यों अपना प्यार जताने के लिए सबके सामने वो सब किया था? क्यों खुद को मेरी नज़रों में साबित करने की कोशिश की थी? और गलती थी इतनी हसीन। नूर उसे बीच में ही रोककर चिल्लाई, गलती थी मेरी, बस कुछ गलती थी, प्लीज़ ये सब भूल जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। नूर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे इस वक्त वो खुद काफ़ी लाचार नज़र आ रही थी। विलेन के चंगुल में वो कुछ इस तरीके से फंस चुकी थी कि वो उन दोनों ऑप्शनों में से एक भी चूज करती तो जिंदगी उसकी दांव पर लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरी रास्ता विलेन के सामने रिक्वेस्ट करना और गिड़गिड़ाना था, लेकिन शायद विलेन को इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सीधा सपाट लहजे में कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा, और ऑप्शन को यूज करने के अलावा अगर तुमने एक भी शब्द और निकाला, देन आई विल मेक श्योर कोहिनूर, तुम्हारी जुबान मेरे हाथों में होगी। ये बोल विलेन अगले पल कमरे से बाहर निकल गया। इस बार जाने से पहले उसने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया। नूर अभी भी वहीं बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, एक गलती जो उसने की थी। इधर विलेन वापस हॉल में आया तो उसकी नज़र सारांश पर गई, जो सोफे पर बैठकर फ़ोन पर कुछ कर रहा था। उसने जैसे ही विलेन को अपने सामने देखा, हड़बड़ाकर उठा और सर झुकाए बोला, भाई वो वेपन्स के डीलर उस विलियम ने हमें धोखा दिया। भाई वो सारी बंदूकें, जितने भी हथियार, सारे नकली है, एक भी काम नहीं करते। ये सुनने की देर थी। विलेन ने गुस्से में अपनी मुठियाँ कस ली और उस पर चिल्लाया, किसी ने विलेन को धोखा दिया और तुम लोग कुछ कर भी नहीं सके। सारांश हिचकिचाते हुए बोला, भाई आपकी परमिशन की ज़रूरत थी, वो कुछ ही देर में अपने अड्डे पर आने वाला है, मैं अभी आपको यही बताने आया था। विलेन 2 पल रुका और शीश महल के बाहर निकलते हुए बोला, लेट्स गो, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। सारांश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इधर अपने कमरे में नूर उस शीश महल में अपना अक्ष देखते हुए वो समय याद कर रही थी जब वो खुद बिल्कुल विलेन के सामने थी। विलेन की नज़रों के सामने जाना तो नूर की गलतियों में शामिल था, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती नूर ने की थी वो नूर को याद आ रहा था। फ्लैशबैक, दोपहर का वो समय जब नूर ने ये फैसला लिया था कि वो शिकारी विलेन के पास खुद शिकार बनकर जाएंगी और अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उस वक्त अपने मकसद के
जुनून में नूर फैसला तो ले लिया था, लेकिन आगे होने वाले अंजाम से वो अनजान थी। उसने वो बैट उस कंटेनर पर दे मारा। विलन के आसपास घिरे सारे ब्लैक ड्रेसेस गार्डों की नज़र नूर पर पड़ी। उनकी आंखें बिल्कुल सर्द हो उठी और अपने लेटेस्ट गन को उन्होंने नूर की ओर तान दिया, लेकिन नूर की आंखों में एक अलग ही नूर छाया था। वो इस नूर के साथ विलन की गहरी डार्क पर्पल ब्लू आइज में देख रही थी, क्योंकि उस तेज आवाज़ को सुनकर विलन की नज़रें भी अब नूर पर आकर टिक गई थीं। टिके भी क्यों ना, पहली बार तो नूर का इस तरह से बेफिक्र होकर विलन के सामने आना, जबकि उसका नाम सुनकर भी उस इलाके में आने से लोग के पैर थरथराते हैं। ऊपर से नूर की खूबसूरती, उसने इस वक्त एक वाइट कलर की मैक्सी पहन रखी थी जो कि स्ट्रैप्ड वाली थी। हल्के से मेकअप और पिंक लिप्स के साथ नूर गजब का कहर ढा रही थी, और ऊपर से उसकी वो अदाएं और बेफिक्री से चलकर विलन की ओर आना। सारे गार्डों ने नूर को अपनी गन पॉइंट पर ले रखा था और बस विलन के इशारे की देर थी और वो बिना हिचकिचाए नूर के जिस्म में गोलियों की बौछार कर देते। और ऐसा नहीं था कि नूर इस बात से अनजान थी या वो कोई बच्ची थी जिसे ये बात समझ नहीं आती थी। उसे साफ समझ आ रहा था, लेकिन उसके जुनून ने उसे शायद अंधा बना दिया था। वो बेफिक्री से चलकर आगे गार्ड्स के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। वो बैट अभी भी उसके हाथ में था जिसे वो ज़मीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी आवाज़ विलेन के कानों में साफ जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में कुछ गहरे राज छिपे थे। वो इस वक्त अपनी जीप की बोनट पर बैठा गहरी नज़रों से नूर को ही देख रहा था। विलेन का अभी कोई इशारा नहीं मिला था, इसलिए उन गार्ड्स में से एक आगे जाकर नूर को पीछे की ओर बढ़ने की हिदायत देते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है हमारे पास। अच्छे घराने की लगती हो इसलिए जान बख्श रहे हैं। अपना ये खिलौना उठाओ और निकलते बनो बच्ची, क्योंकि ये जो यहाँ हम लोग हथियार लेकर खड़े हैं तुम्हारे खिलौने की तरह सब कोई खिलौना नहीं है। एक गोली आर पार जाएगी ना तो रूह भी शरीर का साथ छोड़कर निकल जाएंगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। विलेन का वो आदमी जिसका नाम अनिल था अच्छी खासी उम्र की थी और उसकी ओर नूर की मासूमियत देख उसे लगा शायद उसे यहाँ से जाने की हिदायत देना उसके लिए बेहतर होगा। जानता था वो विलेन को, काफ़ी सालों से उसके लिए काम कर रहा था। किसी की मासूमियत यूं ही उसके पैरों तले ना रौंद दी जाए, इसलिए उसने नूर को जाने को कहा। ये पहली बार नहीं था कि कोई मासूम विलेन के हाथों मसली गई हो, पर विलेन का कोई इशारा ना पाकर उन्हें लगा शायद नूर को बचाया जा सकता है। लेकिन नूर तो अपनी ही जुनून में खोई थी। उसकी नज़रें इस वक्त विलेन की आंखों पर ही थी। वो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। नूर ने उस बैट से ही अनिल को साइड किया और बोली, ये खिलौना आप पकड़ो अंकल, अपने बाल बच्चों को दे देना। फिलहाल मुझे तो किसी और ही खिलौने की चाहत है। ये बोलते हुए उसने अपने कदम विलेन की ओर बढ़ा दिए, लेकिन गार्ड का दूसरा घेरा उसके सामने था। विलेन के चेहरे पर एविल मुस्कुराहट आ गई। वो जीप से बैठा नूर के हर मूव को गौर से देख रहा था। वहीं उन गार्डों में से एक थोड़ा आगे आया और हल्के गुस्से में बोला, तुझे समझाया जा रहा है तो बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जान से प्यार नहीं है क्या? अभी विलेन ने कोई इशारा नहीं किया, इसलिए जान बख्श रहे हैं तेरी। क्यों मरना चाहती हो? पानी शांत है तो गहराई के साथ खिलवाड़ मत कर लड़की, चली जाए यहाँ से। जब तक गहराई में उतरे ना प्यार का नशा चढ़ता कहाँ है, और फिलहाल मैं इस नशे में डूबने के मूड में हूँ। और ये जो तुम्हारा विलेन है ना, मेरी लाइफ का हीरो बनेगा। हीरो? और अपने हीरो से पहले मुलाकात थोड़ी तो आराम से हो जाने दो। क्यों टिपिकल ड्रामाज के गुंडे बन रहे हो? चलो हटो यहाँ से। नूर ने उसे भी साइड किया और आगे बढ़ गई। वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान थे। विलेन, जिसे अपनी मर्जी के बगैर अपने सामने लड़कियों को देखना भी गवारा ना था, वो इतनी आराम से बैठकर नूर की हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। वहीं नूर अब जाकर उस जीप के सामने खड़ी थी और अपनी मेटेलिक ग्रे आइज से विलेन की डार्क ब्लू
पर्पल आइज को देखते हुए सीधे सपाट लहजे में बोली, तुम्हें प्रपोजल चाहिए या फिर बिना किसी प्रपोजल के ही हम अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं? विलेन मुस्कुरा दिया और शांत लहजे में बोला, आई चूज ऑप्शन बी। नूर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट छा गई। वहीं वहाँ अनिल के साथ बाकी मौजूद लोग आंखें फाड़े विलेन और नूर को देख रहे थे। वहीं नूर ने अदा से एकदम विलेन की ओर बढ़ाया और अपने घुटने पर हाथ रखकर दिलकश अंदाज में बोली, क्या तुम्हारे अंतिम संस्कार करने का हक मेरे बच्चे को दोगे? ये सुनते ही अनिल पीछे से चिल्लाया, ए लड़की पागल हो? लेकिन वो आगे की बात बोल पाते उससे पहले ही विलेन ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और नूर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें प्रपोज करने को कहा था, तुमने तो सीधे बच्चे तक की प्लानिंग कर ली। ये राश नहीं आया मुझे। कुछ ऐसा करो जिसे देखकर बस एक बार में हाँ बोल दूँ मैं। नूर ने भौहें उठा ली तो विलेन बोनट पर अकड़ कर बैठते हुए बोला, आई थिंक यू शोल्ड टेक ऑफ योर क्लॉथ्स प्रेजेंट। नूर अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। वही विलेन और सारांश इस वक्त एक पुरानी सी खंडर जैसी जगह में थे। वहीं बीचों बीच बने हॉल में एक किंग साइज चेयर पर विलेन था और उसके सामने ही वो आदमी जिसके साथ डील होने के बाद उसने विलेन को धोखा दिया था। वो कोई और नहीं विलियम था और वो गुरूर भरी नज़रों से विलेन को ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। विलेन के पीछे सारांश मौजूद था और उन दोनों के बीच एक टेबल थी जिस पर तरह तरह की छोटी छोटी सी लेकर बड़ी हर एक तरह की गन्स और ना जाने कैसे कैसे हथियार थे। सारांश ने एक नज़र विलियम को घूरा और उन हथियारों को देखकर बोला, भाई ये सारी गन्स जो हैं इनमें से एक भी काम नहीं करती। इसने इस डील को मजाक समझकर हमारे हाथों खिलौना पकड़ा दिया है। विलेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन विलियम उसे देखते हुए बोला, हाँ तो तुम जैसे बच्चों के हाथ कोई असली गन थोड़ी ना पकड़ाएगा। जिस हिसाब से कीमत दी थी तुम लोगों ने वैसा सामान मिल गया। अब तुम्हें क्यों लगता है कि ये गन काम नहीं करती? हमने टेस्ट करके तुम लोगों के पास भेजा था, बिल्कुल सही गन है। तुम लोग झूठ मूठ का हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आगे से हमारी कोई डील नहीं होगी। विलेन अचानक से अपनी जगह से उठा तो विलियम के पांव थरथराने लगे, लेकिन उसने अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ लिया और खुद को संभाला। विलेन का ऑरा इतना सर्द था कि इस मौसम में भी वहाँ ओले पड़ने जैसे ठंड थी। विलियम की रीढ़ की हड्डी में एक करंट की लहर दौड़ पड़ी। उसने किसी तरह से खुद को संभाल रखा था। विलेन ने टेबल से एक राइफल उठाई और विलियम की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम कहते हो ये सारी गन्स ठीक हैं, राइट? विलियम ने हाँ में सर हिलाया और मजबूती के साथ कहा, हाँ मुझे पूरा विश्वास है ये सारी गन्स ठीक है। अगले ही पल विलेन ने वो गन विलियम के सर पर तानी और सर्द आवाज़ में बोला, तो चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम्हारे हिसाब से ये बंदूक सही है और इसकी गोली चली तो मैं तुम्हें इसके दोगुने पैसे दूंगा, लेकिन अगर नहीं चली तो मेरी गोली और तुम्हारा सर याद रखना। ये बोलते हुए विलेन ने वो गन विलियम के सर पर पॉइंट की और दूसरे हाथ से अपने कमर पर टंगी बंदूक को टैप किया। विलियम की डर से सांस अटक गई। उसके पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट आंखें फाड़े विलेन को देख रहा था और हकलाते हुए बोला, विलेन प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सारे गन्स सही है। तुम्हारे मजाक के खेल में बॉस की जान जा सकती है। विलेन ने घूरकर उसे देखा और बोला, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोला करते बेटे। उसने वापस नज़रें विलियम की ओर की और ट्रिगर पर उंगली रखकर बोला, सो अपनी सच्चाई साबित करने का तुम्हारे पास यही एक आखिरी मौका है। बोलते ही विलेन ने ट्रिगर दबा दी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को ये जो हमारी कहानी है किसी सौदे में सच्चा प्यार मिल जाए तो इसका भाग 5 आप लोगों को देखनी है। तो जैसा कि हमने बताया है हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा।